Assalamualaikum guys, this is Shumaila Amin and welcome to my YouTube channel The Shumaila Academy. Hope guys you all are fine and enjoying your life fully and also enjoying my videos as well. Well, today's video is about partnership admission और हम ये समझ चुके थे कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन का क्या कॉन्सेप्ट है और पार्टनरशिप फॉर्मेशन के लिए अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है। ठीक है जी, रिकॉर्ड कैसे करते हैं जब पार्टनरशिप फॉर्म होती है। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन। एडमिशन का मतलब आप सबको पता है, बेसिक कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में सीखेंगे और कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मतलब आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और इस वीडियो को आप अच्छे से समझेंगे, कॉन्सेप्ट इसका क्या है इसके पीछे, और इसको समझ के आप इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। आज मैं बताऊंगी आपको कि पार्टनरशिप एडमिशन, ठीक है, एडमिशन का क्या मतलब होता है। एडमिशन के माने ये हैं कि पार्टनरशिप एक एग्जिस्टिंग आपकी चल रही है, उसमें कोई न्यू पार्टनर आके एडमिशन ले ले। जिस तरह से स्कूल्स कॉलेजेस में इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन होते हैं, इस तरह से पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई एडमिट हो जाता है आके, जिस तरह से हम कहते हैं कि कोई हॉस्पिटल में एडमिट है, एडमिट का क्या मतलब होता है, दाखिल होना। एडमिशन का भी यही मतलब है कि पार्टनरशिप फॉर्मेशन हो चुकी थी, बन चुकी थी एक पार्टनरशिप फर्म, और जब स्टार्ट की थी तो 3 पार्टनर्स थे वहाँ पे, जिसमें से एक पार्टनर जो है वो रिटायर हो गया और उन्होंने सोचा कि भाई एक पार्टनर को हम एडमिशन ले लेते हैं। अभी रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट मैंने आपको नहीं समझाया है तो आप उस बात को इग्नोर कर सकते हैं। जब हम पार्टनरशिप रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट सीखेंगे तो आप उस वक्त समझेंगे कि रिटायरमेंट के लिए अकाउंटिंग का क्या प्रोसीजर है। आज मैं बात कर रही हूँ पार्टनरशिप एडमिशन, और एडमिशन का मतलब क्या होता है कि कोई पार्टनर एडमिट हो जाए, यानी पहले से 2 पार्टनर्स मौजूद थे, अब एक तीसरा बंदा न्यू पार्टनर शामिल हो रहा है आपके बिजनेस के अंदर, पार्टनरशिप बिजनेस में। एडमिशन मीन्स इज़ टू बिकम अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म बाय परचेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और बाय ब्रिंगिंग योर ओन एसेट्स इन द एग्जिस्टिंग फर्म। 2 तरीके हैं, या तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनका इंटरेस्ट आप ख़रीद लें, या आप अपने घर से अपने एसेट्स लेकर आएँ, ठीक है। 2 तरीके। जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उनका 50,000 का शेयर है पार्टनरशिप में, जो उनकी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप दोनों के 10,000 का शेयर ख़रीद लें और उनको आप दे दें 10,000 20,000 लाएँ और आप कहें कि आप अपने इंटरेस्ट में से मुझे 10,000 का पार्टनर बना लें, यानी 20,000 रुपये के आप पार्टनर बन जाएं, अब वो 40,000 रुपये के पार्टनर हैं। तो ये प्रोसेस कहलाता है बाय परचेजिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनर्स। और दूसरा तरीका कि आप अपने घर से अपना एसेट्स लेकर आएँ और न्यू इन्वेस्टमेंट करें बाय परचेजिंग एन इंटरेस्ट फ्रॉम अ पार्टनर और पार्टनर्स। ये पहला तरीका है। इसके बारे में मैंने आपको क्या बताया कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स मौजूद थे बिजनेस में, नया आने वाला पार्टनर उनका इंटरेस्ट ख़रीद ले, उनसे उनका इंटरेस्ट ख़रीद ले और जो वो एसेट्स लाया उसके बदले। लेकिन दूसरा केस ये हो सकता है कि पार्टनर्स कहें हम नहीं चाह रहे अपने इंटरेस्ट को कम करना। अच्छा, पहली बात कि जब आप इंटरेस्ट ख़रीदेंगे तो उस वक्त एंट्री क्या बनेगी, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री ये बनेगी कि दोनों पार्टनर्स का कैपिटल डेबिट हो जाएगा जितनी अमाउंट से आप उनका इंटरेस्ट ख़रीद रहे हैं, और नया आने वाले पार्टनर का, यानी सी कैपिटल, सी यहाँ पे न्यू आने वाला पार्टनर है और ए और बी पहले से बिजनेस कर रहे थे, सी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, यानी इंक्रीज़ हो जाएगा। क्रेडिट की मीनिंग क्या होती है, कैपिटल जब क्रेडिट होता है इट मीन्स कि इंक्रीज़ हो रहा है, और कैपिटल जब डेबिट होता है इट मीन्स कि डिक्रीज़ हो रहा है, यानी जो पहले से मौजूदा पार्टनर्स थे उनके कैपिटल डिक्रीज़ हो रहे हैं जबकि न्यू आने वाले पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज़ हो रहा है। इस तरह हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। यह आपको आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है जर्नल एंट्री कैसे रिकॉर्ड की गई है। इस तरह से आप जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करेंगे कि ए बी या फिर जितने भी पार्टनर्स पहले से थे उनके कैपिटल्स को डेबिट और नए आने वाले पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे।
अब दूसरा तरीका क्या है, बाय ब्रिंगिंग इन एसेट्स टू दी पार्टनरशिप, यानी जो पहले से पार्टनर्स हैं वो अपना एसेट्स नहीं, अपना इंटरेस्ट नहीं सेल करना चाह रहे, आप जो नए अपने एसेट्स लाएँ वो रिकॉर्ड करेंगे और आपका कैपिटल इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी न्यू पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज़ होगा क्रेडिट में, और वो कैश, इक्विपमेंट, मशीनरी जो कुछ भी लाया होगा वो सब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रही है। डेबिट साइड पे आपको नज़र आ रहा है कैश और इक्विपमेंट, क्योंकि ये दो चीज़ें लेकर आया अपने साथ, उन दोनों को हमने डेबिट किया और प्लस करके टोटल अमाउंट से क्रेडिट कर दिया सी का कैपिटल। ठीक है जी, इस तरह से आपने रिकॉर्ड करनी है एंट्री उस वक्त जब पार्टनर अपने एसेट्स लेके आ रहा है पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, और दूसरे पार्टनर्स अपना कैपिटल कम नहीं करना चाहते और वो ये चाहते हैं कि न्यू आने वाले पार्टनर का कैपिटल डायरेक्टली रिकॉर्ड किया जाए। अब मैं बात करती हूँ, जब आप एसेट्स लेके आएंगे तो या तो आपकी इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जितना आपको दिया जा रहा है बराबर होगी, या उससे ज़्यादा होगी, या उससे कम होगी। यहाँ पे देखें, गुडविल रिकॉर्ड करने का तरीका सिखाया गया है। जिस वक्त पार्टनर को इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जा रहा है, 3.5 लाख रुपए कैपिटल उसका इंटरेस्ट बनाया जा रहा है बिजनेस में, और वो लेके कैश कितना आया, 3 लाख, यानी 50,000 का इंटरेस्ट उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो ये ज़्यादा इंटरेस्ट जब मिलेगा तो आप इसे गुडविल रिकॉर्ड करेंगे उस सूरत में जब पार्टनर्स अपना कैपिटल डिक्रीज़ नहीं करना चाहते, यानी पार्टनर कहते हैं कि ये कैपिटल, ये जिसको हमने ज़्यादा अमाउंट दे रहे हैं, ये हम अपने कैपिटल से नहीं दे रहे, ये इसकी गुडविल है, उसका नाम है, जिसकी वजह से हम इसको ज़्यादा शेयर का कैपिटल अपना दे रहे हैं और अपना पार्टनर बना रहे हैं, यानी वो लेके पैसे कमाया। तो देखिए, दो सूरतें हो सकती हैं, या तो गुडविल जाएगी पार्टनर न्यू आने वाले को, या गुडविल जाएगी ओल्ड पार्टनर्स को। अब दूसरा तरीका सीखें, बोनस मेथड। बोनस मेथड में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है ना, जो कैश वो लाया है और जो इंटरेस्ट उसे दिया गया है पार्टनरशिप में, यानी 3.5 लाख का शेयर उसे दिया गया है, लेकिन वो कैश 3 लाख लेके आया है, 50,000 का बोनस चला जाता है पार्टनर को, या तो ओल्ड पार्टनर्स को जाता है या न्यू पार्टनर्स को जाता है। ए कैपिटल और बी कैपिटल दोनों 25,000 से डिक्रीज़ हो जाएगा। बोनस का मतलब क्या होता है कि बोनस न्यू पार्टनर को जा रहा है, क्योंकि उससे यहाँ पे इंटरेस्ट ज़्यादा दिया जा रहा है और वो पैसे कम लेकर आया है। जब वो पैसे कम लेके आता है तो बोनस न्यू पार्टनर को जाता है, और अगर वो बोनस पैसे ज़्यादा लेके आता है तो बोनस ओल्ड पार्टनर्स को जाता है। यहाँ पे आपने बोनस मेथड में पार्टनर्स के कैपिटल को, जो रिमेनिंग पहले से मौजूदा पार्टनर्स थे, उनके कैपिटल को डिक्रीज़ कर देना है उस सूरत में जब नया आने वाला पार्टनर कम पैसे लेकर आएगा और आप उसको इंटरेस्ट बिजनेस में ज़्यादा दिया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन गुडविल एंड बोनस। बोनस और गुडविल में डिफरेंस क्या है? बोनस और गुडविल में ये डिफरेंस है कि जिस वक्त आपके पार्टनर्स अपना कैपिटल कम करना चाहते हैं तो उनको वो जो कैपिटल की अमाउंट होता है, डिफरेंस होता है, न्यू आने वाले पार्टनर का इन्वेस्टमेंट जो वो लाया है और एक्चुअल उसका इंटरेस्ट, उन दोनों का डिफरेंस कहलाता है। या तो वो गुडविल होती है या बोनस होता है। गुडविल तो आपको उस सूरत में बना देना है जब आपको सवाल में ये ना लिख के दिया हुआ हो कि पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू डिक्रीज देयर कैपिटल, तो आपने उसे गुडविल रिकॉर्ड करना है उस डिफरेंस को, कैश और इन्वेस्ट कैपिटल के डिफरेंस को। और अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है बात कि पार्टनर्स आर नॉट रेडी टू डिक्रीज देयर कैपिटल, तो फिर ये आपने गुडविल रिकॉर्ड करना है। और अगर मेंशन नहीं है तो फिर ये बोनस मेथड होगा, ठीक है, लिखा हुआ होगा कि बोनस मेथड के थ्रू इसको आप रिकॉर्ड करें। तो उस वक्त आपने क्या करना है, डिक्रीज कर देना है दोनों पार्टनर्स का कैपिटल। उस सूरत में जब पार्टनर्स ने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, जब न्यू आने वाले पार्टनर ने इन्वेस्टमेंट कम किया, उसको शेयर ज़्यादा मिला है। अब इन्वेस्टमेंट न्यू पार्टनर की 3 तरीके से हो सकती है, या तो इक्वल होगी बुक वैल्यू की, या लेस देन होगी बुक वैल्यू की, या मोर देन होगी बुक वैल्यू की। अगर लेस देन है बुक वैल्यू के, ठीक है, तो फिर बोनस किससे जाएगा, न्यू पार्टनर को। और अगर मोर देन है बुक वैल्यू के तो बोनस जाएगा ओल्ड पार्टनर्स को, ठीक है। ये आपको एंट्रीज बनाते हुए ध्यान रखना है कि बोनस किसे देना है। बोनस जिसे देना है उसकी
उसके उलट दूसरे पार्टनर्स को, यानी अगर न्यू पार्टनर को बोनस मेथड में बोनस जा रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल डिक्रीज़ कर देने, और अगर ओल्ड पार्टनर्स को कैपिटल जा रहा है तो उनके कैपिटल इंक्रीज़ कर देने आपने। अब ये क्वेश्चन ज़रा देखें अपनी स्क्रीन पे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म हैविंग कैपिटल 2,40,000 and 1,80,000 रिस्पेक्टिवली। दे शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस इन अ रेशियो 60% एंड 40%। बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आर एज अंडर। बैलेंस शीट दी हुई है आपको, जर्नल एंट्री बनानी है न्यू आने वाले पार्टनर के लिए, और उसके बाद उसकी बैलेंस शीट रिवाइज करके बनानी है। नए पार्टनर के लिए कैसे बनेगी बैलेंस शीट, देखिए इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है, दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर। सी परचेज 30% इंटरेस्ट फ्रॉम ए बाय पेइंग कैश 1,35,000 डायरेक्ट टू हिम। इट मीन्स कि उसने 1,35,000 ए को डायरेक्टली पे कर दिया, और उसका इंटरेस्ट यानी 30%, उसका यहाँ पे कैपिटल था 2,40,000, उसका अगर आप 30% निकालेंगे वो बनेगा 72,000। तो उसने डायरेक्ट उसका 72,000 का इंटरेस्ट ले लिया और उसको डायरेक्ट 1,35,000 दिए, यानी वो बिजनेस में उसको इंक्लूड आपने नहीं करना, इग्नोर कर देनी है 1,35,000 की वैल्यू। और यहाँ पे आपको जनरल एंट्री रिकॉर्ड करनी है, ए कैपिटल कम हो जाएगा 72,000 से, क्योंकि ए ने अपना सेल कर दिया इंटरेस्ट, और सी ने उसका कैपिटल, ये इंटरेस्ट जो था 72,000 का ख़रीदा है उसको 1,35,000 दे के। तो यहाँ पे 72,000 की उसकी आप वैल्यू बना देंगे, और नीचे बैलेंस शीट में सी का कैपिटल इंक्लूड हो जाएगा, और एसेट साइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब दूसरी एग्जांपल देखें। एम एंड आर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल बैलेंसेस ऑफ 2,50,000 and 3,60,000 respectively. They decided to admit Y as a new partner. Y purchased 2/4 interest from M and 1/5 interest from R by paying cash respectively direct to him. Them. Give journal entry in the journal and prepare balance sheet after admission of Y. अब यहाँ पे भी वही करना है आपने, दोनों का कैपिटल मेंशन है, उनका 2/4 और 1/5 निकाल लेना है, और उससे आपने डेबिट कर देना है उनके कैपिटल्स को, क्योंकि उन्होंने जब सेल कर दिया वाई को अपना इंटरेस्ट, तो उसका उन दोनों के कैपिटल्स इस अमाउंट से डिक्रीज़ हो जाएंगे। और ये जो सवाल में आपने नीचे देखा कि कैश उसने कितना कितना दोनों को दिया, इसे इग्नोर बिल्कुल कर देना है, क्योंकि इन वैल्यूज़ का कोई काम नहीं है, क्योंकि उसने जितना इंटरेस्ट लिया है ना वो हमें निकालना है। 2,50,000 का 2/4 और 3,60,000 का 1/5, और उससे हमें एंट्री रिकॉर्ड करनी है। और बैलेंस शीट में अदर एसेट्स आ जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे तीनों के कैपिटल्स आ जाएंगे। 1,97,000 एक और बंदे का कैपिटल आ गया, ऊपर वाले दोनों के कम हो जाएंगे कैपिटल्स, और ये सारा 6,10,000 की बैलेंसिंग फिगर आ गई, जिन्हें हमने एसेट्स का नाम दे दिया। अब हम बोनस मेथड समझेंगे इस एग्जाम्पल को देख के। ए एंड बी आर पार्टनर्स एंड दे शेयर देयर प्रॉफिट इन लॉसेस इन द रेशियो 1:1। द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी इज गिवन एज फ्लोज। ठीक है, उसमें आप देखें एक साइड पे कैश और अदर एसेट्स है, अकाउंट्स पेबल, और ए और बी के कैपिटल्स मेंशन है। दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 इंटरेस्ट इन द फर्म। अब आपको 3 केसेस दिए गए हैं। केस 1 में सी ने इन्वेस्ट किया 2 लाख रुपीज़, और 1/3 इंटरेस्ट देने का क्या मतलब है पार्टनरशिप में। देखिए यहाँ पे कैलकुलेट आपने करना है सबसे पहले वैल्यू ऑफ कैपिटल ऑफ अ न्यू पार्टनर विच इज़ टू बी क्रेडिटेड। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बोनस, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस करनी है, और फिर पास करनी है जर्नल एंट्री। 4 स्टेप्स में आपको हर केस को सॉल्व करना है। केस 1 में आपने देखना है कि 2 लाख जब इन्वेस्ट किए, और यहाँ पे उसका जो 1/3 इंटरेस्ट है फर्म का, यानी पूरा टोटल फर्म में 4 लाख रुपीज़ का कैपिटल इन्वेस्ट हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना एडमिशन की, तो उस वक्त जो न्यू आने वाला पार्टनर जितना कैश लेके आता है वो भी टोटल में प्लस होता है, यानी 4 लाख का पहले से मौजूद था कैपिटल, 2 लाख सी ने आके इन्वेस्ट मज़ीद किए। तो अब जो पार्टनरशिप का पूरा टोटल कैश या इन्वेस्टमेंट हम कह सकते हैं वो है 6 लाख रुपीज़, नॉट 4 लाख। कैलकुलेशन फॉर वैल्यू ऑफ सी कैपिटल्स टू बी क्रेडिटेड। सबसे पहले आपने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑफ सी लिखना है 1/3। टोटल कैपिटल ऑफ ए एंड बी, पहले से जो 2 पार्टनर्स बिजनेस कर रहे थे मौजूद थे, उनका 2 लाख रुपीज़ प्लस हुआ तो 4 लाख आ गया। इन्वेस्टमेंट सी कितनी लेकर आया, पहले केस में 2 लाख रुपीज़ लेके आया था,
टोटल कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनरशिप अब जो आ गई है हमारे पास वो है 6 लाख। अब 6 लाख का जब आप 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो वो 2 लाख रुपीज़ ही निकलेगा, यानी बुक वैल्यू और इन्वेस्टमेंट इक्वल है। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ बोनस कैसे करते हैं? इन्वेस्टमेंट ऑफ सी माइनस वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल। जब आपने माइनस किया तो नील। इन दिस केस देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट वैल्यू एंड value of Mr. C's capital, therefore there is no bonus in this case. It is the case of investment equal to book value. ये कौन सा केस है जिसमें इन्वेस्टमेंट इक्वल हो जाती है बुक वैल्यू की? तो यहाँ पे सिंपल आपको जनरल एंट्री क्या रिकॉर्ड करनी है? कैश को डेबिट करना है जो वो पैसे लेकर आए 2 लाख, और उसका कैपिटल क्रेडिट करना है 2 लाख रुपीज़ से। बैलेंस शीट उसी तरह से बने कि जैसे सवाल में बना के दी हुई है आपको, बस आपने यहाँ पे सीज कैपिटल 2 लाख इंक्रीज कर देना है। ठीक है। और अदर एसेट्स में जिस तरह से भी यहाँ पे कैश आ जाएगा और इंक्रीज हो जाएंगे एसेट्स। तो इस तरह से आपने ये एक केस सॉल्व कर लिया, फर्स्ट केस जिसमें इन्वेस्टमेंट इक्वल थी बुक वैल्यू की। सेकंड केस में क्या हुआ कि वो 1,50,000 लेके आया है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसका जो इंटरेस्ट बना वो 1,83,333 बना है। उसी तरह से कैलकुलेशन की हमने, जब बोनस निकाला तो इन्वेस्टमेंट में से माइनस करते हैं वैल्यू ऑफ कैपिटल। तो जब माइनस की तो बोनस जा रहा है सी को, क्योंकि वो पैसे कम इन्वेस्ट कर रहा है, उसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है पार्टनरशिप में। तो बोनस किसे जाएगा? न्यू पार्टनर को जाएगा। सी न्यू पार्टनर है। इन दिस केस इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द वैल्यू ऑफ सीज कैपिटल बाय 33,333। इट इज़ द केस ऑफ इन्वेस्टमेंट लेस देन बुक वैल्यू। यहाँ पे आपने क्या करना है? कैश और कैपिटल को तो क्रेडिट करना ही करना है। उसके बाद आपने जो अमाउंट डिफरेंस आया है इन्वेस्टमेंट और कैपिटल का, उससे दोनों प्रीवियस पार्टनर्स के कैपिटल को रिड्यूस कर देना है इक्वल अमाउंट से, क्योंकि यहाँ पे वो इक्वली शेयर कर रहे थे प्रॉफिट और लॉस, तो उनके कैपिटल भी इक्वल अमाउंट से रिड्यूस होंगे। अब आप जनरल एंट्री देखिएगा कि जनरल एंट्री के अंदर आपके पास ए और एज कैपिटल 16,666 और बीस कैपिटल 16,667। ये 1 रुपये का इसलिए किया ताकि इक्वल हो जाए, और क्रेडिट कर देना है सीज के कैपिटल को, क्योंकि बोनस सी को जा रहा है, न्यू आने वाले पार्टनर को बोनस जा रहा है। थर्ड केस में वो इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है सी? 2,25,000। मीनिंग क्या है यहाँ पे? अब देखें, उसी तरह से आपने पहले टोटल वैल्यू निकालनी है पार्टनरशिप की कैपिटल की, उसके बाद उसे 1/3 निकालना है। तो यहाँ पे उसका इंटरेस्ट बन रहा है 2,08,000, यानी वो लेके कितने आया है? पैसे ज़्यादा लेके आया है 2,25,000। उसका कैपिटल बुक वैल्यू कितनी बन रही है? 208। ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है और इंटरेस्ट उसे कम मिल रहा है, यानी in this case investment is more than the value of C's capital by 15,567. In this it is a case of investment more than book value. In this case all partners capital accounts will be credited in their profit or loss sharing account ratio and the incoming partners capital account will be debited. यानी जो न्यू पार्टनर है अब उसे नहीं जाएगा बोनस, किसे जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स को। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बोनस ओल्ड पार्टनर्स में इक्वल करना है, क्योंकि वो लॉस और प्रॉफिट इक्वल शेयर करते हैं। क्वेश्चन में मेंशन थी ये बात स्टार्ट में। तो आपने यहाँ पे इक्वल दोनों में इस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, और ये बोनस एक तरह से उनके लिए प्रॉफिट है। और जब प्रॉफिट होता है तो कैपिटल इंक्रीज़ होता है, तो ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल दोनों के इंक्रीज़ हो जाएंगे। और सी जो न्यू पार्टनर था, ज़ाहिर है वो ज़्यादा पैसे लेकर आया और उसने दिया है बोनस उन दोनों को, तो उसका कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा। उसी अमाउंट से लास्ट में बैलेंस शीट बना देनी है। ये वीडियो आपको होप्स हो के पसंद आई होगी। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, इसमें आपको गुडविल का कॉन्सेप्ट नहीं समझाया, लेकिन उसमें कोई मसला नहीं है। उसमें बस आपको बोनस की जगह गुडविल लिख देना है और पार्टनर से कैपिटल को रिड्यूस नहीं करना, गुडविल को रिकॉर्ड करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इंशाल्लाह मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँगी ताकि आपको हेल्प मिलती रहे अकाउंटिंग से रिलेटेड।